राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष 2024 की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, कब है। इस दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और साथ ही जानिए एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। देव उठनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देव उठान एकादशी और देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से योग निद्रा में लीन भगवान श्री हरि विष्णु कार्तिक शुक्ल देव उठनी एकादशी के दिन जाग जाते हैं और इसी एकादशी से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए देव उठनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को विधि विधान से घंटा, शंख आदि बजाकर योग निद्रा से जगाया जाता है। इस एकादशी पर तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम जी से कराया जाता है, जिससे कन्यादान का फल मिलता है। देव उठनी एकादशी से ही भीष्म पंचक व्रत भी आरंभ हो जाते हैं, जो पूरे 5 दिनों तक चलते हैं। साल 2024 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर सोमवार को शाम 6:47 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:05 पर। उदय तिथि के अनुसार 12 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन देव उठनी या हरबोधिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 12 नवंबर 2024 मंगलवार को देव उठनी एकादशी के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:42 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:06 से सुबह 5:54 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:32 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक। राहु काल में पूजा नहीं की जाती है। देव उठनी एकादशी की सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से 6:42 तक और एकादशी की शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:29 से 6:48 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:06 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर। 13 नवंबर 2024 बुधवार को द्वादशी के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से सुबह 5:55 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। द्वादशी के दिन सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो दोपहर 3:26 से पूरा दिन रहेगा। द्वादशी तिथि शुरू होने के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है, लेकिन हरिवासर के समय भगवान विष्णु की पूजा आराधना, भजन कीर्तन, नाम जप और भगवान की कथा कहने और सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हरिवासर का समय समाप्त होगा 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 तक। अब जानिए देव उठनी एकादशी व्रत के पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 नवंबर बुधवार को सुबह 6:43 से सुबह 8:51 तक। इसी समय आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब जानिए
जानिए तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में तुलसी विवाह 12 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:29 से शाम 7:53 तक। अब जानिए एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। फिर स्नान आदि दैनिक क्रियाएं करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद सूर्य देव को जल दें। फिर घर के मंदिर में आकर भक्ति भाव से भगवान विष्णु के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। सबसे पहले जल से उनका अभिषेक कराएं। फिर पुष्प, चंदन, सिंदूर, धूप, दीप, भोग आदि से विधिवत उनकी पूजा करें, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश जी की पूजा के बिना किसी भी पूजा का फल नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अगर आपके पास भगवान का विग्रह न हो तो गंगा जल मिश्रित जल छिड़ककर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन या रोली का टीका लगाएं। फिर पुष्प अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। आप भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते एकादशी से पहले तोड़कर रख सकते हैं। वही तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन भगवान को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। आप मिश्री, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, घर पर बनी हुई शुद्ध मिठाइयाँ और मौसमी फल भी भोग के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, लेकिन ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। पद्म पुराण की एकादशी व्रत की कथा हमारे चैनल पर भी सुनाई जाएगी। आप एकादशी के दिन उसे भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए। इसके बाद जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए और आपकी पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए। आप एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद को नमस्कार है। हम अपने सभी दुखों के विनाश के लिए आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। इस तरह एकादशी को भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत और त्योहारों की इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।